अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए मैं दुआगो भी हूँ। नाज़रीन करम, आस्तीन के सांप जो हैं वो जो इमरान खान के गिर्द थे और फैसल वाडा जो हैं वो इनका अक्सर जिक्र करते थे और आज उन्होंने एक सांप का नाम जो है वो ले दिया है। वो कौन है? और वो टेक ओवर करना चाहते थे पार्टी को और इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते थे, इमरान खान की जगह लेना चाहते थे। ये सारी तफसीलत मैंने आपके सामने रखनी है। वो शख्स कौन है, वो सांप कौन है, और अब वो खुल करके सामने आ गए हैं। और इससे पहले नाज़रीन इकराम, वो ये बड़े अहम इंकशाफात फैसल वाडा की जानिब से किए गए हैं। और इससे पहले नाज़रीन इकराम, मैंने आपके सामने और अहम चीज़ें रखनी है कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़िद और अना की वजह से जो है वो इलेक्शन अपने हाथ से गंवा दी और अब दर बदर के धक्के खा रहे हैं। पार्टी ख़त्म होने को है, लोग छोड़ करके जा रहे हैं, बुरा हाल है। और गिरफ्तारी की इतलात भी आ रही हैं। कल भी उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो नाकाबिल ज़मानत जारी किए गए और ईद के बाद जो है वो बड़े हालात इससे भी कशीदा नज़र आ रहे हैं कि ईद के बाद जो है वो और भी घेरा तंग कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, चेयरमैन पीटीआई ने, आपको पता है कि अप्रैल 2022 में उनकी जो गवर्नमेंट है वो गई थी और उनके पास एक इलेक्शन का मौका हाथ आया था जो उन्होंने गंवा दिया अपनी अना और जिद की वजह से। वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, ये मुसलसल इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की, जलसे किए, प्रेशर बिल्डअप किया और जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी और वो इलेक्शन की जानिब जो है वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो गई थी। और शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर स्पीच जो है वो भी तैयार कर ली थी। 23 मई 2022 को जो है वो असम्बलियाँ तहलील होने जा रही थी और वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे थे। स्पीच तैयार कर ली गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी अना और ज़िद की वजह से जो वो ये मौका अपने हाथ से, नादर मौका अपने हाथ से गंवा दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया 25 मई को लॉन्ग मार्च का और इस्लामाबाद पहुंचने का। आपको पता है कि तब भी हालात बड़े कशीदा हुए थे। तो इस तरह जो है वो इसकी तस्दीक इसहाक डार साहब ने की। ये सारी जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इसहाक डार साहब, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें जो पड़ी हुई हैं और बिल्कुल नवाज शरीफ ने और ये तय कर लिया था कि हम जो है वो इलेक्शन की जानिब जाएंगे। उसके बाद जब उन्होंने कॉल दी इमरान खान साहब ने, तो तब जो है वो ये डट गए। उन्होंने कहा कि अगर अब हम असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो ये कहेंगे कि हमने इमरान खान की वजह से जो है वो असम्बलियाँ तहलील की हैं और इमरान खान साहब के डर की वजह से जो हमने असम्बलियाँ तहलील की हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब हम जो है वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। अब हम जो है वो डट के खड़े होंगे और अब हम जो है वो गवर्नमेंट को लेकर के चलेंगे। तो इस तरह 23 मई 2022 को इमरान खान ने जो है वो अपने जो एक नादर मौका था जो उनका कह लें कि इलेक्शन का, वो उन्होंने गंवा लिया। और अब आते हैं वो आस्तीन की सांप की जानिब। वो कौन है? नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जो है वो थे, फैसल वाडा थे और उनके एक और मुस्लिम लीग नून के थे, हदायतुर रहमान थे, वो उनके प्रोग्राम में थे फैसल वाडा साहब। अच्छा, गुफ्तगू चल रही थी पार्लियामेंट में, एक बिल आया है जो सेनेटर्स की मराआत के हवाले से था, उसके ऊपर गुफ्तगू चल रही थी। तो हामिद मीर साहब ने उस हवाले से जब सवाल किया कि उनका तजिया लेने की कोशिश की, तो फैसल वाडा ने उसके ऊपर तजिया दिया। मतलब तमाम जमातें जो ड्रामा कर रही हैं, अब ये लगेगा कि जनाब ये अलग अलग हैं लेकिन हैं ये अंदर से एक ही। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि आपकी जो साबिका पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो भी तो अब लड़ रही है असद उमर का। उन्होंने कहा कि आप हिसाब लगा लें और उन्होंने कहा कि अब जो है वो असद उमर के खिलाफ चार्जशीट जो है वो जारी कर दी है। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने अब आपने सुनना है, बड़ा मज़े का जवाब दिया फैसल वाडा ने। उन्होंने कहा कि जिस साहब का आप नाम ले रहे हैं, इस साहब की वजह से, मैं आपको जो है एक्चुअल है वो चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस साहब का आप जो है वो नाम ले रहे हैं, वो साहब ही जो है वो इस कैटेगरी में यही वो साहब हैं जो उन सांपों की कैटेगरी में आते हैं जो मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब के आसपास हैं। यानी कि असद उमर भी उन सांपों में से, आस्तीनों के सांपों में से एक सांप हैं। असद उमर का उन्होंने नाम नहीं लिया, उनका इसी साहब का, जिन्होंने हामिद मीर ने जिनका नाम लिया असद उमर यानी कि, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया फैसल वाडा ने। अच्छा,
उन्होंने कहा कि असद उमर पहले 2 विकेट की दोनों जानिब खेल रहे थे, अब जो है असद उमर विकेट की चारों तरफ जो है वो खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वो आदमी है, यानी कि असद उमर, ये नाम नहीं ले रहे, उन्होंने कहा कि ये इशारों का नाम में बातें कर रहे हैं फैसल वाडा। उन्होंने कहा यही वो आदमी है जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई को तबाह किया, पार्टी को तबाह किया, पार्टी पॉलिसी को तबाह किया, और जिससे हालात ख़राब हुए। उन्होंने कहा यही वो साहब है जिनसे चीन के साथ जो है वो हालात ख़राब हुए, और इन्होंने हर काम जो है वो रोडे अटकाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अभी चेयरमैन पीटीआई जो है, उन्होंने कहा कि ये जो मतलब वज़ीर आज़म के बनने के ख्वाब भी जो है वो असद उमर साहब देखते थे, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिप्लेस भी ये करना चाहते थे, तो इमरान खान साहब की जगह जो है वो असद उमर लेना चाहते थे। तो ये उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा अभी भी जो मिली जुली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है असद उमर ने, और उन्होंने कहा कि मैं मतलब टेक ओवर कर लूँगा और ये पार्टी के इमरान खान साहब को जो है वो रिप्लेस कर लूँगा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इमरान खान को इस तरह रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि आप आएँ और आप हथियार डाल दें। क्योंकि असद उमर की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी तरह याद, और मैंने वो सुनी भी थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो लीड नहीं कर सकता लोगों को इस सारी सूरत हाल में, मैं अपने ओहदों के ऊपर रहने के जो काबिल नहीं हूँ, इस तरह की उन्होंने बातें की थी। तो इस तरह का शख्स कैसे किसी को रिप्लेस कर सकता है, कैसे किसी का जो है वो आके जगह ले सकता है। तो नाज़रीन इकराम, एक सांप का नाम जो है वो अब सामने आ गया, और वो असद उमर हैं। और असद उमर जो मैं और भी इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि असद उमर का आपको पता है कि उन्होंने ये बात करने की कोशिश की कि जनाब मैं तो इत्तेफाक नहीं करता हिकमत अमली से, बला बला और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें की। लेकिन यहाँ पे जो है वो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि यही वो साहब हैं, और मतलब कि जो मिली जुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस तरह मिली जुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिप्लेस नहीं किया जाता, इस तरह मिली जुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेक ओवर नहीं किया जाता। टेक ओवर स्टैंड लेने से होते हैं, बड़ा स्टैंड लेने के साथ जो है वो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये नाज़रीन इकराम जो है वो कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्टोरीज़ मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। हर तरह की अपडेट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी कुछ मसरूफियात हैं कल का दिन, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं व्लॉग की तादाद भी जो है वो बढ़ा दूँगा। सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने